भारत पूरा खुद को पुनर्गठित तो फिर अखंड भारत के रूप में कर ले तो ही ठीक है, वरना जिन देशों का अस्तित्व ही हमारी वजह से है वो हमें आग दिखा रहे हैं। वो अब हमारे आग दिखा रहे हैं। वो हमसे ही पैदा हुए हैं, वो अस्तित्व ही इस वजह से कि भारत रहा। अब भारत ही नहीं होता तो बांग्लादेश कैसे बन जाता, पाकिस्तान कहाँ से बना। और बांग्लादेश के लिए जो ठीक कह रहे हैं कि भाई बनवाया, तो अब जब बनवाया और उसके बाद वो अपने सारे हमारे जो उनके वो सत्कर्म है, एहसान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पुण्यकर्म कह लीजिए, वो भूला दे रहा है। तो ये सब चेहरे हैं। हमको यूनुस की बात करना ही नहीं चाहिए, मुनीर की बात करना ही नहीं चाहिए। ये सब कठपुतलियाँ हैं। अब भारत सब कह रहे हैं, मैं मानता हूँ विनोद जी भी इतने समय से अंतर्राष्ट्रीय आदमी, हम अच्छे संबंध उससे रखें जो खुद स्वतंत्र चेता हो। ये राष्ट्र बचे कहाँ हैं? ये सैन्य अड्डे हैं। ये अमेरिका के CIA के कठपुतलियां हैं जिनके धागे पीछे बंधे हुए हैं, टूल्स बने हुए हैं। वो जूता कपड़ा अपने पसंद का नहीं पहन पा रहे हैं, वो भारत से बातचीत अपनी पसंद की करेंगे। इस तथ्य को झुटलाकर हम बात करेंगे तो हम बढ़िया भाषण कर सकते हैं, लंबे निबंध लग सकते हैं, एडवर्टोरियल और एडॉप्स उस पर लिखे जा सकते हैं। लेकिन सच तो यही है कि इनका अस्तित्व बचा कहाँ है। हमारे आसपास के देशों में किसकी शह पर क्या हुआ है, श्रीलंका में चीन की भूमिका क्या रही, बांग्लादेश की तख्तापलट में अमेरिका की भूमिका क्या रही, पाकिस्तान अब जब दिख रहा है कि इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद भी वहीं खाना खा रहे हैं, वहीं भोजन कर रहे हैं, वहीं अब इसको हमको तो फिर अब या तो इनको अकल आ जाए कि किसी की गोद में बैठना बेकार है, और या फिर अगर अफगानिस्तान हमारी गोद में बैठा दिखाया देता है तो जलन मत करो। तुम रणनीति कर सकते हो तो हम क्या, हम घास की रोटी थोड़ी खाते हैं यार, हम भी तो दाल रोटी खाते हैं ना। तो दुनिया की राजनीति ऐसे ही चलती है, सबको अपना स्वार्थ। भारत इस वक्त कठिन दौर से गुजर रहा है। कठिन दौर से इसलिए गुजर रहा है कि अभी कोई पक्का दोस्त और पक्का दुश्मन है ही नहीं। दो ध्रुवीय विश्व में तो हमने खुद को गुटनिरपेक्ष रख लिया कि ना हमें लेफ्टिस्ट वाले सोवियत संघ के गुट के साथ जाना है, ना पूंजीवादी अमेरिका के साथ जाना है। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और बहुत समय तक एक ध्रुवीय विश्व बना रहा, तो उसमें भी हमने अपनी स्थिति फिर भी ठीक रख ली, मेंटेन रखी। अब अमेरिका और चीन जैसे दो ध्रुव उभरने के बाद वो दोनों दोस्ती कर रहे हैं। अमेरिका भारत पर तो ज्यादा टैरिफ थोप रहा है, H1B वीजा का हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, हमारे को दबा रहा है, धमका रहा है, चाबहार का 6 महीने का उठाकर एहसान जता रहा है, और चीन के घर में जाकर झुका हुआ पड़ा हुआ है नतमस्तक। तो दो ध्रुवी भी ठीक से कहाँ रही। और वही चीन रूस के साथ मिलकर यूक्रेन का वार कर रहा है, जिसको रुकवाने के लिए जमीन आसमान एक करे हुए हैं अमेरिका। और ये सारे प्रतिबंध क्यों लगाए हैं ना, रशिया और यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर, और उस युद्ध को उकसाए रखने में और पीछे से जलाए रखने में कितनी बड़ी भूमिका चीन की है। उसकी गोद में तुम इतने पेचीदा समीकरणों के बीच भारत के लिए बहुत उसकी विदेश नीति को नए सिरे से न केवल परिभाषित करने की, और मैं समझता हूं कि जो लोग बैठे हैं शीर्ष पर वो इसको समझते हैं। भारत ने अपने विदेश नीति में हमेशा बहुत संतुलित कदम उठाए हैं। कुछ गलतियां भी हैं, गलतियां सभी देशों से होती है, इससे हमसे भी कुछ ऐतिहासिक भूलें हुई हैं। लेकिन अभी जिन देशों के साथ, खासतौर पर अपने पड़ोसियों के साथ हम डील कर रहे हैं, वो हमारे पड़ोसी नहीं हैं, वो किसी की कठपुतली हैं। और उनकी डोर जिन लोगों के हाथ में, उनसे हमारे समीकरण वैसे सधे हुए हैं नहीं जैसे पहले होते थे। तो उस डोर को नचाकर हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस दबाव से निकलने की शक्ति भारत में है। ये बात सही है कि हमारी जो अभिषेक जी कह रहे थे कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है, वो हमारे आंतरिक मसले, उसमें हमें काम करना चाहिए कि हमारी अगर इकोनॉमी में GDP में सर्विस सेक्टर का योगदान इतना ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन का कम होगा तो एक अलग चिंता। पर बाहर से जब हम दुश्मनों से गिरे तो हम इन चिंताओं को छोड़कर राष्ट्र के साथ खड़े रहेंगे, राष्ट्र के नीति निर्धारकों के साथ खड़े रहेंगे। और उन चुनौतियों की गंभीरता, जो लोग इस तरह के वीडियो देख, वो इस बात से समझ लेना कि हम डील ही देशों से कर नहीं रहे हैं। मोहम्मद यूनुस कोई राष्ट्र प्रमुख है क्या? वो कठपुतली हैं, उनको जो आदेश मिल रहा है वो कर रहे हैं। बैठाएगा इसीलिए, हाँ इसीलिए बैठाएगा। भाई जब आसिम मुनीर और बाकी जितने खैरख्वाह पाकिस्तान के आप कह सकते हैं, वो लगातार अपने देश से ज्यादा तो व्हाइट हाउस में नजर आ रहे हैं। आप किससे डील कर रहे हैं? आप अमेरिका से। और अमेरिका में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको लग रहा है कि अमेरिका की असली ताकत तो बाहें मरोड़ने में है, कान उमेटने में है। कभी बाहें मरोड़ रहे हैं, कभी कान उमेट रहे हैं। और चीन के साथ दुनिया के समीकरण इस वक्त बहुत पेचीदा हैं, और इस दौर से निकलकर दुनिया वहां पहुंचे जहां पर हम अपनी स्थिति, उसके पहले हमें अपने सारे हितों की रक्षा करनी पड़ेगी। और ऐसे में हम नागरिक के रूप में, हम भाजपा के समर्थक हो सकते हैं, कांग्रेस के हो सकते हैं, वाम दलों के हो सकते हैं, जदयू के हो सकते हैं, मायावती, लेकिन उसके पहले हम सब तब है ना जब हमारा राष्ट्र है। और हमारा राष्ट्र इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों की दृष्टि से बड़ी कठिन चुनौती से गुजर रहा है। इस चुनौती को हर नागरिक को समझना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।